ओके, ये वीडियो है, मैं बना रहा हूँ आपके लिए कुछ ग्रामर के बारे में बात करने के लिए। सेंटेंस को मैंने फ्रेम कर रखा ऑलरेडी, और ये सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है अगर आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। और अगर यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं, तो पहला सेंटेंस है आई हैव टू गो, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस ही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक। सेंटेंस क्या कह रहा है? आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। आई हैव टू, मुझे जाना होगा। सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगी जब इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे, और यही सेंटेंस आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि आप हिंदी में जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तो आप इसी तरीके से ही बोलते हैं, तो इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो देखिए, आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। सिचुएशन ये है कि मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रही हैं आप गेम। अब आपको कुछ याद आ गया अचानक, और आपको लगता है कि अब सही बात है, अब गेम हो गया है और अब मुझे उस काम के लिए जाना पड़ेगा या जाना होगा। तो आप वहाँ पर बोलेंगे आई हैव टू गो, या बोलेंगे आई हैव टू गो। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है? सेकेंड सेंटेंस कह रहा है आई एम टू गो, आई एम टू गो। सेंटेंस कितना आपको अजीब लग रहा होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक सेंटेंस है, अच्छा सेंटेंस फ्रेम नहीं हो पाया, ये ग्रामर में इसमें दिक्कत हो रही है, बट ये एक सही सेंटेंस है। अगर आपको इसकी मीनिंग पता हो तो बहुत आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब आई एम टू गो, आई एम टू गो, अगेन इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस। आई एम प्रेजेंट टेंस, टू गो, गो वर्ब का बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म उसमें भी यूज़ था, इसमें भी एम है, वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब पे इस्तेमाल हुआ है, और आई हमारा प्रोनाउन था, तो प्रीपोजिशन है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसकी मीनिंग क्या है? इसमें ये होता है, मैंने सिचुएशन बताई थी आपको कि आपको कहीं जाना है, आपको खुद रियलाइज़ हुआ, आपने खुद समझा इस बात को कि मैं अब इस चीज़ से निकल के उस चीज़ को समझ देना है मुझे। तो अपने दोस्तों के साथ अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे थे, एंजॉय कर, तो आपको कहना है कि नाउ आई एम गोइंग, सो आई हैव टू गो, है ना। अब आया आई एम टू गो। आई एम टू गो का मतलब तब होता है जब आप, इसमें क्या है ना, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास इसमें ऑप्शन है कि आप नहीं भी जा सकते। आई एम टू गो में आपकी जो खुद की इच्छा है वो रुकने की बात नहीं है, इसमें आप रुक भी सकते हैं। इस सेंटेंस में आपकी खुद की इच्छा है, आपकी अपनी विलिंगनेस है, आपकी अपनी एक विलिंगनेस है ना, कि मुझे अब यहाँ से जाना ही है, जाना ही है मुझे, यहाँ से रुकना नहीं, मुझे जाना ही। आई एम टू गो आपकी खुद की विलिंगनेस है, और आई हैव टू गो में आपकी विलिंगनेस नहीं है। कोई ऐसा कोई छोटा मोटा रीज़न होगा या कोई ऐसा बात होगी जिसमें आपकी इच्छा उतनी मैटर नहीं कर रही हो, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, आई हैव टू गो और आई एम टू गो में, ठीक है। ये याद रखिएगा, आई एम टू गो भी आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा है आई हैड टू गो। थर्ड सेंटेंस आई हैड टू गो, सिंपल हैड का वर्ड का इस्तेमाल हो गया। इसका मतलब ये हमारा एक पास्ट टेंस है हैव का, हैड, और हैड जो है जब लग गया, इसमें कोई भी और वर्ड हमको पास्ट टेंस का नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा कि जाना पड़ेगा। इसमें फ़र्क ये है सेंटेंस में कि ऑलरेडी आप निकल चुके हैं। अब आप सोचिए सिचुएशन क्या है, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही हैं। आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि मैं खेल रहे, और मेरे को काम याद आ गया। अब आपने अपने दोस्तों से बोला आई हैव टू गो, दोस्तों ने बोला नहीं अभी नहीं जाना है, अभी तो और देर है, आप रुक गए। फिर उसके बाद आपको मान लीजिए कहीं से कॉल आया, आपके सीनियर ने कॉल किया या आपके किसी और कलीग ने कॉल किया, और उनसे उसने आपसे बोला कि काम बचा हुआ है, कल तुमने बोला था आने के लिए, आज कहाँ हो तुम, और आप पार्टी में। आप क्या बोले?
आपने बोला ओके मैं आते हैं या आता हूँ। अपने फ्रेंड लोगों से आपने थोड़ा सा गैप लिया, आप चले गए कहीं, अपना बैग उठाया, हाँ तैयार हुए आप पार्टी से लगभग निकल ही गए थे, दोस्तों ने फिर से रोक लिया आपको कि भैया कहाँ कहाँ जा रहे हो। आपने बोला नहीं नहीं आई हैड टू गो। आप निकल चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना, आप निकल चुके हैं, फास्ट हो रहा है, उसके बाद आप निकल रहे हैं और ये बात आप कह रहे हैं आई हैड टू गो, मतलब मुझे जाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस था जिसमें आपको जाना पड़ेगा। मतलब आपका इच्छा भी बन गई प्लस पर्पस भी है यहाँ पर, और एक तरह से आपके साथ कोई मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट या ऑर्डर मान लीजिए, समझ रहे हैं, ये सारी बातें जुड़ जाती हैं आई हैड टू में। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये, बट आप 3 तरीके से सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। एक पॉइंट और हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, वो ये है, एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका क्या सिचुएशन है, आई एम गोइंग। आप पार्टी में थे, दोस्तों के साथ थे, दोस्तों ने भी अब कहा कि टाइम हो गया है, तो अब सब लोग अपने अपने घर चलते हैं, तो आप पहले निकल रही थी या पहले निकल रहे थे, तो आपने बोला नाउ आई एम गोइंग, बाय एवरीवन, तो सब ओके बाय, ठीक है ना, आई एम गोइंग। तो अब वो एक सिचुएशन है, लीव कर रहे हैं जब आप नॉर्मल, है ना, जब आप नॉर्मली लीव करते हैं कहीं से, तो आप यही बोलते हैं। यहाँ पर आप यही बोल सकते हैं, मैं जैसे आपको किसी ने बुलाया कि राहुल इधर आओ जल्दी, तो राहुल ने हिंदी में रिप्लाई किया मैं आ रहा हूँ, तो अब राहुल बोलेगा आई एम कमिंग, है ना, मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ पर राहुल बोलेगा आई एम कमिंग। तो ये भी एक जो है सेंटेंस है ना, ये भी एक सेंटेंस है, और आई एम कमिंग भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, आने के लिए बोला जाता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं।